पिछले पार्ट में देखा, जोसन राज्य में मिंग से तानाशाह इनवाई युकोन आता है। वो अपने साथ 3 कुक भी लाता है, जो बेहतरीन खाना बनाने के साथ ही मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें देख टैरन किंग भी अपनी फेवरेट चीफ रैल कुक जियोंग की तारीफ करता है। और मिंग के इनवाई को जियोंग की बनाई स्पेशल डिश बहुत पसंद आती है। तो चालाक इनवाई टैरन किंग से अपने मिंग के कुक और चीफ रैल कुक के बीच कंपटीशन कराने का प्रस्ताव रखता है। तो टैरन किंग भी चालाकी से ये शर्त रखता है कि अगर जोसन वाले जीत गए तो आपको ट्रिब्यूट के गिफ्ट्स माफ करने होंगे। और वो जियोंग के साथ बाकी 2 कुक को भी साथ में कंपटीशन कराने को कहता है, जिससे चंट इनवाई तुरंत मान जाता है। ये उसकी साजिश होती है जोसन किंग को हरा के उससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूट गिफ्ट्स ऐंठने की। तो फिर कंपटीशन की तैयारियों के लिए 5 दिन डिसाइड होता है कि उसके बाद दोनों देश के कुक लोगों के बीच कुकिंग कंपटीशन 3 राउंड में होगा। अब आगे सीन में दिखाते हैं, चीफ रॉयल कुक जियोंग अपने रॉयल किचन के बाकी कुक लोगों के साथ कंपटीशन के राउंड 1 की प्लानिंग करती है। वो बताती है कि हम लोग एक नए यंत्र कुकर को यूज़ करेंगे अपने तीसरे राउंड में। वो कुकर का चित्र बना के दिखाती है। तो बिलगम पूछती है, अरे ये तो बताओ कि अभी हम लोग ने फर्स्ट राउंड भी पास नहीं किया है, तो हम लोग थर्ड राउंड की तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो जियोंग बताती है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले के दोनों राउंड में सभी लोग बढ़िया काम करते हैं, मगर आखिरी राउंड से ही डिसाइड होता है कि असली विनर कौन बनेगा। तो वंशिक पूछता है, अरे हम लोग तो कोई और भी ट्रेडिशनल सूप डिश भी बना सकते हैं तीसरे राउंड में, फिर हमें ये कुकर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जबकि हमारे पास पहले से ही बर्तन है। तो जियोंग बताती है कि जो वो सूप डिश बनाने वाली है, वो केवल इसी कुकर में ही बनेगी। फिर वो लोग डिश बनाने के तरीकों पे चर्चा करते हैं। तो जियोंग बताती है कि हमें ये कुकर ज़रूर चाहिए होगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कंपटीशन जीतने के लिए। बाकी कुक लोग तो नर्वस हो रहे होते हैं। तो बॉन्गशिक पूछता है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि हम लोग जीत जाएंगे? तो वो कहती है, हाँ, बस हमें अपने दिलो जान से डिश बनानी होगी। और लो, बन गई डिश। तो कुक मेनोंग कहता है, अरे मगर ये अजीब सा बर्तन कुकर हमें कहाँ मिलेगा? जरा ये तो बताओ, ये तो पूरे जोसन में नहीं मिलेगा। तो जियोंग बताती है, हाँ है तो ये मुश्किल, मगर जहाँ तक मुझे याद है एक बंदा है जोसन में जो वो ये बना सकता है। इधर जोसन के रॉयल कुक लोग अपने राउंड 1 की डिश को डिसाइड करके उसके लिए तैयारियां करते हैं और उसे बना के भी देखते हैं कि ये सही से बन रही है या नहीं। उधर मिंग के कुक वाले भी राउंड 1 के लिए अपनी डिश की तैयारियां करते हैं। वही जियोंग अपने टीम वालों को पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर देती है। उसे सूंघते ही बेचारे कुक लोगों की तो नाक कान लाल हो जाते हैं। वो लोग हैरानी से उसे टेस्ट करते हैं। ये सब रॉयल किचन का चीफ ग्रैंड प्रिंस जोसन देख लेता है, तो उसे ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी लगती है जोसन के कुक वालों के लिए। फिर रात में जब जियोंग अपने बाकी रॉयल कुक की टीम को बताती है कि ये प्रेशर कुकर हमें चाहिए होगा जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबाल ले, और ये बेस्ट रहेगा हमारी फाइनल डिश को बनाने में। तभी कोई दीवार से छेद करके उन लोगों को देखता है। ये कोई और नहीं, टैरन किंग ही होता है, जो छुप के जियोंग को देख रहा होता है। उसके साथ बेचारा चीफ इंच भी होता है। उस बेचारे की तो हवाई खिसक रही होती है कि कहीं वो लोग तंगी हाथ पकड़े ना जाएं। ये महाराज भी पता नहीं क्या क्या बचकानी हरकतें करते रहते हैं। तभी जिंग देख लेती है, ये कौन है जो उन्हें बाहर से देख रहा है। जब वो बाहर जाती है तो बाहर किसी को भी ना देख के वो वापस अंदर चली जाती है। माई किंग और बेचारा इंच दोनों दरवाजे के पीछे छिपे होते हैं। जियोंग के जाते बेचारे दोनों को चैन की सांस आती है। वो लोग तो बेचारे पकड़े ही जाने वाले थे। अगले दिन जियोंग किंग को कुकर का चित्र दिखाती है कि उसे ये कुकिंग यंत्र बनवाना है जो उसके कंपटीशन के जीतने में हेल्प करेगा। ये सुन किंग हैरान होता है कि इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है? तो वो बताती है कि उसे कंपटीशन के तीसरे राउंड के लिए जो डिश बनानी है वो इसी कुकर में ही बन सकती है, और अगर ये यंत्र बन गया तो इसकी वजह से वो कंपटीशन भी जीत जाएगी। तो उसे इसकी बहुत ज़रूरत है ऐसी डिश बनाने में जो आज तक किसी ने भी नहीं खाई है। तो किंग पूछता है, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे ढूंढूं जो ये यंत्र बना दे? तो वो कहती है, हाँ, इस जोसन में एक जंग यांगसिल नाम का महान कारीगर होगा, उसके बारे में मैंने सुना है। मुझे लगता है कि वो ये ज़रूर बना लेगा। तो किंग कहता है, अच्छा तो तुम उस जंगसल की बात कर रही हो जो ग्रैंड मिलिट्री प्रोडक्टर रह चुका है, जिसने वाटर क्लॉक और दूरबीन यंत्र भी बनाए हैं? तो वो खुशी में हाँ कहती है। तभी इंच बताता है कि अभी तो जंगसन यांग है जो पहले मिलिट्री के लिए यंत्र बनाता था, मगर जब उसने ज़मीन पे धमाके किए तो उसे बाहर निकाल दिया गया राज्य से। ये वही ग्रैंड मिलिट्री प्रोटेक्टर जंगसिल का ही भतीजा है और बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ों को बनाने के लिए जाना जाता है। तो किंग पूछता है, तो फिर अब वो कहाँ है? तो इंच बताता है कि अब वो अपने होम टाउन वापस आ गया है। तो ज्यूंग किंग से तुरंत उस बंदे को ढूंढ के कुकर बनवाने कहती है कि उसे ये हर हाल में चाहिए होगा, वरना वो मिंग के कुक लोगों को हरा भी नहीं पाएगी। और बहुत कम टाइम बचा है कंपटीशन के साथ, और उसे
साथ में जंगली फल फूल भी लेने हैं। ये सुन किंग हैरानी से पूछता है कि अरे अपने राज की बागवानी में कम फल फूल हैं क्या जो तुमको बाहर से भी लेने हैं। तो वो समझाती है कि उसे जो फल फूल लेने हैं वो जंगल में ही मिलेंगे, ताजे ताजे, तभी वो बेहतरीन डिश बना के जीत पाएगी। तो किंग उसे राज्य से बाहर जाने की परमिशन दे देता है। फिर किंग जियोंग के साथ अपने दोस्त चीफ रेल्स सेक्रेटरी संजय को भी भेजता है कि उसे जियोंग का ध्यान रखना होगा। तो जियोंग जो आदमी की वेशभूषा में होती है वो संजय के साथ जाने लगती है। तो संजय जियोंग के क्लमसी बैग को ठीक करता है। ये देख किंग तुरंत जेलस हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड शिन से कहता है, अरे रे रे ये देखो तो जरा, ये दोनों एकदम मैरिड कपल लग रहे हैं ना, क्यों सही कहा ना मैंने। तो शिन कहता है, मुझे पता नहीं महाराज। वो भी किंग की जेलसी समझ जाता है। बाहर जाते वक्त जियोंग संजय से अपनी किताब के बारे में पूछती है तो वो अनैड होके कहता है, जी ये देखो जब भी तुम मुझे देखती हो हमेशा किताब किताब की ही रट लगा लेती हो। जब महाराज ने बोल दिया है कि वो तुम्हारी किताब ढुलवा देंगे तो काहे चिंता करती हो बावली। ये सुन सैड जियोंग कहती है, अरे वो किताब मुझे हर हाल में चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो मेरे लिए, और मैं किताब के मिलते ही और कंपटीशन के पूरा होते ही तुरंत घर वापस जाऊंगी। तो संजय कहता है, अरे अभी भी तुम्हें घर वापस जाने की रट लगा रखी है तुमने, क्या तुमको ये नहीं दिखता कि महाराज को तुमसे लगाव हो गया है। तो ये सुन जियोंग हैरानी से पूछती है, क्या मतलब उन्हें मुझसे लगाव हो गया है। तो संजय उसे चिढ़ाते हुए कहता है, उफ अब वो दिन भी दूर नहीं जब मुझे तुम्हारे जैसी बावली लड़की को हुक्म जी महारानी करके बुलाना पड़ेगा। उसकी क्रिंजे बकवास सुन जियो किसी आके उससे ये बकवास बंद करने कहती है। तो वो उस पे हंसता है। वो कहती है वो तुरंत घर वापस जाएगी, उसने कह दिया तो बस। तो वो उसे चिढ़ाता है, हाँ हाँ देख लेंगे किंग तुमको वापस घर जाने देते भी हैं या नहीं। तो जियो उसे सुना के आगे चलने लगती है। तभी जोकर गोंगल वहां कूद के आता है, जिसे देख वो बहुत हैरान होती है। तो वो इशारे से बताता है कि किंग भी आ गए हैं पीछे से। संजय और जियोंग तो किंग को सादे कपड़ों में देख के बहुत हैरान होते हैं। संजय उनसे कहता है, महाराज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको मिंग के इनवाय के लिए राज्य में ही रुकना चाहिए, यहाँ आना सही बात नहीं है। तो किंग बहाना देता है कि वो जियोंग की रक्षा करने आया है। तो संजय कहता है, अरे महाराज कुकजियोंग एक आदमी की वेशभूषा में है तो उसे कोई खतरा नहीं होगा। तो किंग उसे डांट के कहता है, तुम चुप करो जरा, ये कौन से एंगल से तुमको आदमी लग रही है, साफ पता चल रहा है कि ये एक औरत है। तो संजय को वो पैलेस में अपनी जगह जाने को बोल के खुद अपना निकल पड़ता है जर्नी में, जियोंग और बॉडीगार्ड शिन और जोकर के साथ। और बेचारे संजय को वो लोग पीछे छोड़ देते हैं। संजय पैलेस में जाके चीफ इंच को बताता है कि किंग जरूरी काम से बाहर गए हैं जियोंग के साथ, तो तुम उनके चैम्बर में किसी को भी मत आने देना और उनको बीमार बताना। ये सुन चीफ इंच बहुत हैरान होते हैं। फिर संजय मॉर्निंग असेंबली के हॉल में ताला लगा देता है और सारे मंत्रियों को ये बताता है कि किंग बीमार पड़ गए हैं, वो कुछ दिन तक मॉर्निंग असेंबली में नहीं आ पाएंगे। तो ये सुन सभी मंत्री लोग हैरान होते हैं कि अचानक से किंग बीमार क्यों पड़ गए। इधर जंगल के रास्ते में जाते टाइम बेचारे किंग की तो हालत पतली हो जाती है, इतना चलते चलते वो तो थक ही जाता है और हाँफ के कहता है, अरे कितनी दूर जाना है अब, मैं तो इतना आज तक कभी नहीं चला। तो किंग के टॉन्ट्रम देख जियोंग उसे चिढ़ती है और उसे पट्टी पढ़ाती है कि महाराज जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो कृपया आप अपना किंग होने का शो ऑफ मत करना, और ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ही किंग हो। तो योनी अकड़ के कहता है, अरे जब ये फैक्ट है कि मैं ही किंग हूँ तो मैं तो यही बोलूँगा, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे सज़ा दिलवा के ज़बरदस्ती यंत्र बनवा लूँगा। तो बेचारी जियोंग उसे समझाती है, ये तो आप ज़रा भी मत करना, उससे प्यार से काम करवाना है तभी तो वो अच्छा यंत्र बना के देगा, और डरा धमका के अगर उसने यंत्र बनाया भी तो क्या पता हम लोग यंत्र की खराबी की वजह से कंपटीशन हार जाएं। तो ये सुन किंग उसकी बात मान लेता है। उधर ग्रैंड प्रिंस जोसन को मंत्री लोग बताते हैं कि किंग कुक जियोंग के साथ महल से बाहर गए हैं क्योंकि जियोंग को किसी अजीबोगरीब यंत्र को बनवाना है। ये सुन प्रिंस जेसन उन लोगों पे हमला करवाने का प्लान बनाता है कि असैसियंस उन पे हमला करेंगे लेकिन वो सिर्फ कुक जियोंग को ही मारेंगे। ये सुन सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। जब वो लोग जंगसंग यांग के घर पहुंचते हैं तो बाहर नोटिस बोर्ड में चेतावनी लिखी होती है कि कृपया दरवाजा खोल के अंदर न घुस जाए, यहाँ बहुत खतरा हो सकता है। मगर घमंडी किंग तुरंत चेतावनी इग्नोर करके अंदर घुस जाता है और जंगसंग यांग को बाहर आने का ऑर्डर देता है। तभी जियोंग सामने देखती है कि एक मिसाइल का गोला में आग लगने वाली है और धमाका होने वाला है। तो वो सबको बचने के लिए चिल्लाती है। धमाका होते ही किंग तो तुरंत जियोंग को प्रोटेक्ट करता है और बॉडीगार्ड शिन तो किंग को बचाता है। धमाका होते ही पफ राइस की बारिश हो जाती है सब पे। फिर जियोंग वो पफ राइस खाती है तो उसे बहुत खुशी से हैरानी होती है कि अरे वाह ये तो पफ राइस है। तभी वहाँ जंग संग आता है और वो अपने पफ राइस को खा के देखता है कि अरे ये तो बहुत सादे-सादे हैं, कोई ख़ास बात नहीं है इनमें, बस इनकी मात्रा ही बड़ी है। तो किंग उसे तुरंत गरियाता है, वो उससे सज़ा देने की बोलता है, लेकिन जंग संग तो उसका मज़ाक उड़ाता है। फिर वो खुद को किंग बताने ही वाला होता है, तभी जि जियोंग उसे रोक के उसे चांग इंस्पेक्टर संजय बताती है। तो जंग संग उसकी इंसल्ट करता है, अच्छा तभी तुम इतने अकड़ू बन रहे हो।
तो शेन उसे डांट के उस पर तलवार चलाने ही वाला होता है, तो जोकर उसे रोक के जंग से तुरंत माफ़ी मांगता है। फिर जियोंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो चीफ रॉयल कुक है। तो जंग संग यांग उसका भी मजाक बनाता है कि फिर तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आई हो, वो भी आदमी बन के। ये सुन जोकर हंसता है और वो बहुत एम्बेरस्ड होती है। फिर किंग उसे सजा देने कहता है, तो जंग संग यांग उन लोगों को अपने सीक्रेट हथियार दिखा के डरवा के भगा देता है वहां से। तो वो सब तो डर के भाग जाते हैं। बट जियोंग अपनी चाल चलती है, वो बताती है कि कितने शर्म की बात है, वो ये बताने वाली थी उनको कि कैसे पफ राइस को मीठा और टेस्टी बना सकते हैं। और वो उसे शुगर ऐड करने को देती है। ये सुन वो बहुत हैरान होता है। बाहर जियंग के आने पर शेन और जोकर में बहस होती है, तो जियंग उन्हें डांटती है कि जब हम लोग वापस जाएंगे पैलेस तब तुम लोग आराम से लड़ते रहना। फिर तभी ब्लास्ट होता है और जंग संग यांग फिर से वो पफ राइस बना के खाता है, तो उसे वो बहुत टेस्टी लगता है। ये देख जियांग फिर से उससे हेल्प मांगने जाती है, तो वो उसका आईडी देख के उस पर यकीन कर लेता है कि ये तो सच में चीफ रॉयल कुक जियोंग ही है। और वो जिंग से बात करने के लिए मान जाता है। तो वो उसे अपना यंत्र का चित्र दिखाती है कि क्या वो ये यंत्र बना देंगे। तो वो जियोंग को अंदर बुला लेता है। उसे अकेले अंदर जाते देख किंग का खून खौल जाता है और वो कहता है कि ये लोग अकेले अंदर क्या करेंगे भला। तो जोकर उन्हें रोकता है और शिन भी कहता है कि वो काम करवा देगी, आप महाराज चिंता मत करें। फिर जंग उसे यंत्र दिखा के समझाती है कि उसे ये यंत्र बनाना होगा, उसे मिंग के कुक वालों के साथ कुकिंग कंपटीशन करना है, जिसके लिए उसे बेस्ट डिश बनाने के लिए इस यंत्र की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो जेंग संग यंग मना कर देता है, मगर जब वो उसके अंकल की बात करती है कि सब लोग उन्हें दिलों में याद करते होंगे उनके बनाए आविष्कारों की वजह से, तो वो फिर भी ये बोल के मना कर देता है कि ये राज्य के लोग केवल उनके अंकल को मतलब के लिए यूज़ किए और फिर उन्हें भूल गए। जब सैड जियोंग बाहर आती है, तो किंग उसे समझाता है कि उस पागल आदमी के मुंह लगना एकदम बेकार है, अच्छा होगा उसे जेल में डाल दिया जाए और उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी तुरंत। ये सुन जियोंग उसे रोकती है और ये करने से मना करती है। उधर मुखजो को पता चलता है मेट से कि किंग जियोंग के साथ कंपटीशन की तैयारी के लिए महल से बाहर गए हैं। ये सुन वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर मेड उसे जोकर गोंगल के बारे में बताती है कि उसकी बहन हमारे यहाँ पहले काम करती थी, फिर उसके मरने के बाद उसका भाई गोंगल उसकी मौत के सुराग का पता लगा रहा है। ये सुन मुखजा काफ़ी डर जाती है और वो मेड से उस जोकर के बारे में सब कुछ पता करने को कहती है। उधर ग्रैंड रॉयल क्वीन को भी पता चल जाता है कि किंग कुक जियोंग के साथ महल से बाहर गए हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए और उन्हें कोई अजीबोगरीब यंत्र भी चाहिए। इधर रॉयल किचन में कुक ब्योंगशे को कुक मेन बताता है कि कुक मेनोंग तो काफ़ी बियर्ड बिहेव कर रहे हैं। वो उनको दिखाता है। जब वो लोग देखते हैं कि कुक मेनोंग तो गिलगम को सब्जी काटने की टेक्निक सिखा रहा होता है, सही से ना कर पाने पे वो गिलगम को खूब डांटता भी है और बेचारी गिलगम तो रोने ही लगती है। तो उन्हें बाहर रोते हुए जाते देख वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये मेनोंग को क्या हुआ है जो इतना रूडली बिहेव कर रहा है गिलगम के साथ। इधर मिंग के कुक लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो सीनियर कुक तो येशी अपनी भतीजी कुक को ना पाके हैरान होता है कि अरे ये कहाँ चली गई। तभी येशी को दिखाते हैं जो रॉयल किचन के चीफ ग्रैंड रॉयल जोसन के घर जाके उन्हें जड़ी बूटी गिफ्ट में देती है और उनसे उसके बदले स्पेशल चीज की डिमांड करती है। इधर बेचारे किंग जियोंग और बाकी लोग ज- जंगसन के घर के बाहर डेरा डाले होते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश होने पर उन लोगों को कुछ मस्त खाने का मन करता है। फिर जियोंग को ये आइडिया आता है क्यों ना वो जंगसन यंग की फेवरेट डिश बनाए। फिर वो उसका घर बुसान जान के वहाँ की बेस्ट डिश पैनकेक बनाने का डिसाइड करती है। तो फिर वो शिन और जोकर लोग दोनों लोग जियोंग की हेल्प करने लगते हैं और डिश की महक को हवा देने में वो उन दोनों की बहुत तारीफ करती है। ये देख जेलस किंग दोनों को भगा के खुद अपना हवा मारने बैठ जाता है, मगर बेचारा तुरंत थक जाता है और फिर से वो लोग हवा खाते हैं। पैनकेक की महक से जंगसंग यांग उनके पास आता है, तो जियोंग उससे ये डिश ट्राई करने कहती है। पहले तो वो लल जाता है मगर वो खाने से मना कर देता है। फिर वो लोग खाते हैं दिखा दिखा के, तो उसे भी लालच आता है और जोकर गंगेल उसे मक्खन लगा के खिलाने बुला ही लेता है और वो भी फटे से खा लेता है। खाते ही उसे बहुत मस्त लगती है डिश और वो जियोंग के खाने की तारीफ करता है। सभी लोगों को डिश काफ़ी पसंद आती है। फिर जंगसन यांग फाइनली जियोंग की डिश से खुश होकर उसके लिए वो यंत्र बनाने का वादा करता है और जोकर उसके साथ यंत्र बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। और जियोंग किंग के साथ और बॉडीगार्ड शिन के साथ ये लोग जंगल जाके वहाँ की जंगली ताजी फल फूल तोड़ते हैं। उधर मिंग की लेडी कुक बाकी कुक लोगों को एक नई चीज़ चिली ऑयल दिखाती है, जिसे वो ये बोलती है कि ये उसने नया इन्वेंट किया है पहली बार। ये उसने उन जोसन कुक वालों से चुराया हुआ होता है। ये बात वो बाकी कुक वालों को पता नहीं होती है। उधर मिंग के एनवाई युकुन को देशद्रोही मंत्री बताता है कि किंग महल से बाहर गए हैं कुक जियोंग के साथ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो वो उन लोगों का प्लान है कि असैसियन बेच के कुक जियोंग को मरवाना। ये सब
मिंग का सीनियर कुक बाहर से सुन लेता है। जब जोसन के दोनों कुक लोग बाहर जा रहे होते हैं अपने घर, तो वहीं मिंग का सीनियर कुक चेहरा ढक के उन्हें पर्ची देता है और ये इंच को देने को कहता है और भाग जाता है। तो वो लोग बहुत हैरान होते हैं। पंक्षी को शक होता है कि ये तो मिंग का सीनियर कुक है जिसके बालों से लग रहा था। जब वो लोग पर्ची को इंच को देते हैं तो वो संजय को देता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। फिर आग में लगाने पर उन्हें छिपा हुआ मैसेज मिलता है कि चीफ रॉयल कुक जियोंग की जान खतरे में है। ये सुन संजय तुरंत सैनिकों को लेके उन्हें बचाने निकल पड़ता है। इधर जियोंग जब किंग के साथ जंग संग के घर आती है तो वो तैयार कुकर यंत्र को देख के बहुत ही खुश होती है। तभी जंग संग के घर पे असैसिन्स अटैक करते हैं, तो जोकर और शेन उन्हें भड़का के किंग और जियोंग को भागने का मौका देते हैं। फिर किंग जियोंग के साथ भागने ही वाला होता है कि असैसिन जियोंग पे हमला करते हैं और उससे कुकर का ढक्कन गिर जाता है। तो जंग संग उसे भागने कहता है कि उसका ढक्कन वो कंपटीशन के तीसरे राउंड के पहले पहले ही महल खुद ले आएगा। तो जियोंग को किंग ले जाता है, दोनों लोग भागते हैं, फिर उनके पीछे असैसिन उनका पीछा करते हैं। मगर किंग पे असैसिन जब हमला करते हैं तो वो सबको मारते हैं। तभी वहाँ पे संजय आता है, वो तीर मार के असैसिन को मार देता है। जब किंग एक घायल असैसिन से पूछता है कि उसे किसने भेजा है, तो वो बताता नहीं है और खुद की जान ले लेता है। तो जियोंग तो ये खून खराबा का मंजर देख तुरंत बेहोश हो जाती है। फिर बाकी लोग उसके जगने का इंतजार करते हैं। जब वो जगती है तो उसे सबसे पहले अपने कुकर की चिंता होती है। उसे सही सलामत पाके उसे चैन की सांस आती है, वो तो बहुत डर जाती है। फिर उसके हाथ में चोट लगी होती है। तो आज का दिन कंपटीशन का पहला दिन होता है, तो वो तुरंत महल चलने को कहती है। वहीं ग्रैंड प्रिंस जोसन को पता चलता है कि उसका असैसिन वाला प्लान फेल हो गया है बुरी तरह, तो वो बहुत खिसिया जाता है। उधर पैलेस में कंपटीशन के पहले राउंड के लिए सभी लोग तैयारियां करके पहुंच जाते हैं। मिंग का इनवाय कहता है, बताओ आज कंपटीशन का पहला दिन है और जोसन के राजा तो सुबह से ही गायब है। वो उसका मजाक उड़ाता है। इधर जंगल से जियोंग और किंग साथ में आ रहे होते हैं और वो तो बहुत थक गई होती है। वो पहली बार जो घुड़सवारी जो कर रही होती है उसका तो जी मचलाने लगता है। तो किंग उससे माफी मांगता है उसे इस डेंजर में डालने के लिए। हमारे पैलेस में जब 1 घंटा बीत जाता है तो सभी लोग चिंता करते हैं कि कहाँ रह गए कुक जियोंग। उसकी टीम के कुक लोग तो डरे जा रहे होते हैं, ये कुक जियोंग अभी तक आई क्यों नहीं। तभी मिंग का सीनियर कुक अपने इनवाइस से टाइम बढ़ाने और उन लोग के आने का इंतजार करने को कहता है। तभी दूसरा घंटा भी बीत जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब जोसन वाले तो हार जाएंगे क्या, जो अभी तक किंग और जियोंग नहीं आए हैं। तभी मिंग के सीनियर कुक को घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो स्माइल करके कहता है कि आ गए वो लोग। वहीं दिखाते हैं किंग जियोंग पैलेस आ जाते हैं और इसी के साथ ये पार्टी भी खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।